सो इब्राहिम्स क्या कर रहे हैं, मतलब जनाब इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने सॉन्ग के लिए कि उसका पोस्टर बना रहे हैं, फर्स्ट लुक बना रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनके जो सॉन्ग की है वो चर्चा बनी रहे। अभी तो जनाब कह रहे थे कि मुहर्रम में मैं इन सब के बारे में बात नहीं करूँगा, मुहर्रम में मैं सॉन्ग नहीं रिलीज़ करूँगा, क्योंकि क्या होता है जब कभी आप दूसरे के अंदर काम करते हैं तो आपकी इतनी ज़्यादा आपको परमिशन नहीं होती है, लेकिन इस बार हमारा है तो जैसा कि तो हमें पता है। तो तुम ये जो समा बांध रहे थे अपने आप को रिलीजियस दिखाने का, लोगों को रिलीजियसली मैनिपुलेट करने का, जो कि तुम सालों साल से कर रहे हो, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बहना, मतलब तुम लोग मानोगे नहीं, चाहे कितना भी डिफिकल्ट टाइम क्यों ना आ जाए, बट तुम रिलीजन का जो कार्ड जो तुम लोग खेलते हो वो नहीं मानोगे। हैं, मुहर्रम में क्यूटीज जाया जा सकता है, मुहर्रम में फेशियल हुआ जा सकता है, मुहर्रम में नए नए कपड़े पहने जा सकते हैं, मुहर्रम में पोस्टर रिलीज हो सकता है वो भी बैकग्राउंड सॉन्ग के साथ, मुहर्रम में सब कुछ हो सकता है, व्लॉग बन सकते हैं। लेकिन मुहर्रम में जनाब का सॉन्ग नहीं आएगा क्योंकि जनाब बहुत रिलीजियस है, जनाब बीइंग हिपोक्रेट एज ऑलवेज। तो जनाब का बर्थडे था और जनाब के बर्थडे में मैडम ने स्टेटस डाला है कि झोली खाली है, कुछ नहीं है हमें आपको देने के लिए। बर्थडे विशेस के साथ साथ ये एहसास दिलाने की क्या जरूरत थी कि जनाब ने तुम पे एहसान किया, इस नेक बंदे ने तुम्हारी झोली भरी है, तुम्हें सुकून दिया है, ये दिया है, वो दिया है। जो इंसान बात करने में इंटरेस्टेड ना हो वो दूसरे इंसान को सुकून दे कैसे सकता है? जो इंसान हर वक्त मोबाइल फोन में लगा रहता है वो अपनी वाइफ को सुकून कैसे दे सकता है? मतलब अपने पति की इमेज बनाने के लिए अपने आप को नीचे गिराने की बहुत जरूरत है मैडम को। मैडम कह देती है मेरी झोली खाली है, इसने मुझसे शादी करके मुझ पे एहसान कर दिया। झोली खाली नहीं थी लेकिन झोली खाली हो रही है धीरे धीरे, ये तो फैक्ट है। सो जनाब के बर्थडे पे सब लोग केक कटिंग के लिए जनाब के एयरबीएनबी में आ चुके थे, बट वहाँ पे सिर्फ एक ही बच्ची मिसिंग थी जो कि थी लहर, जो कि एक्चुअल में बच्ची है, बाकी सब तो बड़े हो चुके हैं। लेकिन आपको याद होगा कि चालू अप्पी लहर को जितना स्पेशल फील करा रही थी उतना स्पेशल तो उसने किसी भी बच्चे को नहीं कराया। मतलब पिज़्ज़ा का बर्थडे आया, ज़ारा का आया, जियान का आया, बट किसी को भी इतना महंगा गिफ्ट नहीं दिया जितना महंगा गिफ्ट चालू ने लहर को दिया था। तो अब आप समझ सकते हो कि कंटेंट क्रिएशन के टाइम पे स्पेशल फील कराना और एक्चुअल में किसी बच्चे को स्पेशल फील करना, उसमें कितना डिफरेंस है। लहर की तीन तीन माएँ थी, फिर मदर्स डे पे लहर ने चालू को भी मदर्स डे विश किया था, बट फिर भी लहर के बारे में कोई नहीं सोच रहा और लहर के साथ खुल के पार्शियलिटी होती है। अगर आप वीडियोस में देखोगे तो लहर का चेहरा उदास रहता है और ये सब लोग मस्ती मार रहे होते हैं। चालू ने लहर को कंटेंट बना लिया, निचोड़ लिया, सारा फायदा ले लिया। और जो लहर की स्टेप मॉम है जो उसका थोड़ा बहुत भी ख्याल रखती थी, उनसे लहर की 2 साल से कोई बातचीत नहीं है। उनके और लहर के पापा के बीच में, मतलब स्टेप मॉम और पापा के बीच में इतने झगड़े हुए, इतनी लड़ाइयाँ हुई, इन सब की जिम्मेदार चालू। तो आप लोग समझ सकते हो कि जब कोई इंसान दूसरे के घर में इतने झगड़े लगवा सकता है अपने कंटेंट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, और ये दिखा सकता है कि मैं कितनी महान हूँ और इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, तो वो कितना अपॉर्चुनिस्टिक हो सकता है। सोचो ये कितना यूज़ एंड थ्रो वाला गेम खेलती है अपने व्लॉगिंग के चक्कर में। बड़े तो बड़े, इसने बच्चों को भी उनके ही घर का नहीं छोड़ा कंटेंट के लिए। अम्मी हमने आपके लिए एवोकाडो टोस्ट बनाया है, अम्मी हमने आपके लिए ये बनाया है, अम्मी अब से हेल्दी ही खाना, अम्मी अब से हेल्थ का ध्यान रखना। तो 10 दिन तक क्या चालू अपनी हेल्दी इफ्तार बना के अम्मी को देने वाली है? ऑब्वियसली नो। सिर्फ कंटेंट के लिए अम्मी की हेल्थ, सिर्फ कंटेंट के लिए लहर की मजबूरी, सिर्फ कंटेंट के लिए पिज़्ज़ा पेयान की गार्जियन, ये चालू अप्पी को बनना है और वाहवाही बटोरनी है। और गाइज मैंने ये क्या सुन लिया, चालू अप्पी वाज सेइंग कि गाइज जब हमसे कोई इन पर्सन मिलता है सामने सामने तो वो हमसे कहता है अरे हम इतने मोटे नहीं है जितने मोटे हम कैमरे में लगता है। तो ऑब्वियसली वो तुम्हारी चमचागिरी कर रहे हैं, क्योंकि जब तुम मौदाहा जाती हो तब तो तुम्हें सब लोग टोकते हैं कितनी मोटी हो गई, कितनी मोटी। तुमने खुद ही बताया था कि मौदाहा में सबने तुम्हें टोका, तुम कितनी मोटी हो गई। तो ये कौन से लोग हैं जो तुमसे कह रहे हैं तुम मोटी नहीं हो, फिर तुम्हें कह रहे हैं तुम मोटी हो? तो तुम खुद बताओ कि तुम इतनी हिपोक्रेसी क्यों फैला रही हो चालू? चालू तुम भूल गई, लोग तुम्हें कहते थे तुम मोटी हो, तुम ही ने बताया था। फ्रेंड्स ब्रेन फॉग हो जाता है, एक्चुअल में आजकल कुछ समझ नहीं आता ना तो ब्रेन फॉग हो जाता है। और इसने बोला कि फ्रेंड्स हम कैमरा एंगल की वजह से मोटे दिखते हैं, एक्चुअल में हम इतने मोटे हैं नहीं, 0.5 वाले फ्रेम में होते हैं तो फ्रेंड्स हम ना मतलब मोटे नहीं लगते हैं, फिर हम पास वाले फ्रेम से करते हैं तो फ्रेंड्स हम मोटे लगने लगते हैं। तो मतलब अपने आप को इतना जस्टिफाई गाइस कौन करता है? मतलब आप खुद सोचो कि लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि आप लोगों को मैं कैमरे में मोटी लग रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में गाइस मैं मोटी नहीं हूँ इतनी जितनी मैं लगती हूँ आपको। तो
चालू, अगर तुम इतनी मोटी नहीं हो जितनी तुम लोगों को लगती हो, तो तुम्हें डॉक्टर क्यों वेट रिड्यूस करने के लिए बोलता है? हर बार तुम डॉक्टर के यहाँ से जब आती हो, तुमने हमेशा बोला, जब तुम्हें अर्थराइटिस वाले तुमने बोला मुझे बड़ी बीमारी हो गई है, इतनी बड़ी बीमारी हो गई है। सोचो, इंसान अपने आप को बीमार बता के सिंपैथी लेने के लिए कैसे कैसे इसने टाइटल डाले हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है इंसान जब बीमार होता है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग, एक सेंसिबल इंसान को अपने आप की कुछ बातें पर्सनल रखनी चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकता है, लेकिन उस पर सिंपैथी खाओ, व्यूज़ लो, फिर एक्चुअल में कोई बीमारी आ जाती है तो फिर दुआ करिए, दुआ करिए, दुआ करिए, दुनिया भर दुआ करिए। आजकल को इनका कंटेंट सिर्फ दुआ करिए, दुआ करिए, हमारा गाना आ रहा है दुआ करिए, हमारा गाना सक्सेसफुल हो जाए दुआ करिए। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि गाना चल जाए, गाने में तुम्हें सक्सेस मिल जाए, इसमें दुआ का क्या कॉन्सेप्ट है? ये तो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। मतलब दिस इज़ नॉट अलाउड इन इस्लाम, दिस इज़ एक्चुअली हराम। तो अब इनका गाना सक्सेसफुल हो जाए जिसमें ये लड़की के साथ रोमांस कर रहे हैं, उसमें भी इनको अल्लाह ताला से लोग दुआएं करें। मतलब खुद तो गुनाह करेंगे, लोगों को भी गुनाह करने के लिए बोलेंगे कि हमारे लिए आप दुआ मांगिए कि हमारे गुनाह में शामिल हो जाइए। और अब तो लोगों ने चालू की फेकनेस को इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई कर लिया है कि लोग समझ चुके हैं कि ये जो फेक वॉइस है। तुम फ्रेंड्स, आज हम यहाँ गए थे, हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग हमने नहीं रखी फ्रेंड्स, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें फ्रेंड्स। जब पापा ठीक हो जाएंगे तब हम फ्रेंड्स रेस्टोरेंट की ओपनिंग रखेंगे। जबकि इसने रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि फ्रेंड्स इस बार है ना, भाई भाभी नहीं होंगे, पापा नहीं होंगे, लेकिन हम लोग करें, क्योंकि फ्रेंड्स बिजनेस है, चलाना पड़ता है, बहुत नुकसान हो रहा है, इतने टाइम से बंद पड़ा है फ्रेंड्स, उसको तो हम रोक नहीं सकते फ्रेंड्स, लाइफ को तो आगे चलना ही है। इसने कितना ज़्यादा पूरा लेक्चर दिया था, और इसने एक जो खुशामदीद का मग है वो भी दिखाया था कि फ्रेंड्स जो जो यहाँ पे आएगा तो उसके लिए हमने ये बनवाए हैं। इसने मतलब भरपूर लालच देने की कोशिश की, लोगों को इन्फॉर्म किया, और इसने इंस्टा पे स्टोरी भी डाली थी कि आर यू गाइज रेडी, अब हमारा खुशामदीद ओपन हो रहा है तो आप लोग एक्साइटेड हैं। मतलब तुम्हारा रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है तो दूसरे लोग क्यों एक्साइटेड होंगे? तुम एक्साइटेड हो ना। दूसरे के लिए खुश होना अलग बात है, लेकिन दूसरे के खुशामदीद की ओपनिंग के लिए एक्साइटेड होकर पड़ा हुआ है क्या? उछले जा रहा है क्या अपने घर में? इस चालू अप्पी को उम्मीद थी कि जैसे मेरे इंस्टा की स्टोरी पे बहुत सारे लोग भागे भागे चले आते थे, अपना चैनल चलाने के लिए लोगों की उम्मीदें होती थी कि चलो कोई बात नहीं, मतलब चालू के पास जाएंगे, चालू के साथ सेल्फी लेंगे, चालू से अपने व्लॉग में बुलवा लेंगे कि हमारे चैनल को फॉलो करिए। लोग बहुत सारी गलतफहमी में थे कि बहुत सारा फ़ायदा हमें मिल सकता। तो बेचारे जाते थे और चालू के साथ में फ़ोटोज़ क्लिक कराते थे, सेल्फीज़ क्लिक कराते थे, और बेचारों को कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो जो लोग ऑलरेडी आ चुके थे वो दोबारा नहीं आए। तो चालू अप्पी का प्लान हो गया फ्लॉप, और चालू अप्पी ने ये बोला कि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी फ्रेंड्स, तो हमने इस बार कुछ ग्रैंड नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तुम्हारा प्लान हो गया फ्लॉप, नोबडी केम, तुम्हें भीड़ नहीं दिखी, तुम शूट नहीं कर पाई, इसीलिए तुम अगले दिन जाके बोल रही थी फ्रेंड्स बहुत सारे लोग मिलने आए थे लेकिन वो दिखे नहीं। तो कवर अप किया जा रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड कि मुश्किल होती है बिजनेस चलाने में, व्लॉग चलाने में, हर चीज़ चलाने में, बट झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों को सच बताना चाहिए। बट बात ये कैसे एक्सेप्ट करें कि ऐसा भी हो रहा है। तो हर ब्लॉगर की कहानी है, ऊपर जाते हैं फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं, एक्सेप्ट सौरभ जोशी तो ऊपर ही ऊपर चलता चला जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ज्ञान नहीं देता। कुछ अच्छा काम करके दूसरे को जो ज्ञान देते हैं ना, वो सबसे बड़े हिपोक्रेट होते हैं, क्योंकि वो फॉर अ वाइल सिर्फ कैमरे के सामने ही अच्छा कर रहे हैं, बैकग्राउंड में वो अच्छे हैं नहीं। सो गाइज, दिस इज माई ड्रेस। और मेरे डॉटर की जो बर्थडे पार्टी थी उसका लुक मैंने रिक्रिएट किया है, क्योंकि आज भी मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैंने सोचा यही ड्रेस पहन लेते हैं, उसके बाद इसको वॉशिंग में दे देंगे। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो तो ये थी कि मैडम ने एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया है अपनी मॉम को कि मेरी जो मॉम है वो मेरी बैकबोन है। अभी से नहीं, बहुत टाइम से वो तुम्हारी बैकबोन है। तुम्हारी मॉम के अलावा तुम्हें इमोशनली मुझे नहीं लगता किसी ने इतना सपोर्ट किया होगा। और तुम्हारा बच्चा होने के बाद तो बैकबोन नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरीके से तुम अपनी मॉम पे ही डिपेंडेंट हो। वो लेडी, मेरी जिन लोगों से बात होती है, मैडम की कॉलोनी के जो लोग हैं, वो बताते हैं 2-2 घंटे तक नीचे जियान के साथ में खेलती हैं, उसको लेकर के रखती हैं। तो इस एज में अगर कोई बुज़ुर्ग इंसान 70s क्रॉस कर चुका है, 2-2 घंटे तक एक बच्चे के साथ लगा हुआ है नॉन स्टॉप, तो हेड्स ऑफ। वो रूहान को प्यार करती हैं जेन्युइनली, उसकी नानी के तौर पे। इतना अम्मी जान नहीं करती है इधर से जितना कि पेनू ने करके दिखा दिया। अम्मी को कोई उठने को ना कहो, बस अम्मी से कहो किस्सी दे दो। अब हम प्यार करते हैं तो हम देखो प्यार दिखा सकते हैं चूम के, लेकिन काम करके नहीं दिखा सकते।
तो मैडम ने अपनी मॉम को अपनी बैकबोन बहुत टाइम से बना रखा है, जब से वो प्रेग्नेंट थी तभी से बना रखा है, लेकिन अब बोलना शुरू कर दिया है खुल के। पहले वो हर जगह अम्मी की मम्मी के पहले तारीफ करती थी, क्योंकि उसको दिखाना था कि मैं कितनी आदर्श बहू हूँ। नाउ शी इज़ डन विद एवरीथिंग। उसको चालू की सक्सेस, चालू इतना बढ़ गई, अम्मी उस पर डिपेंडेंट नहीं है। पहले अम्मी उसकी छोटी छोटी बात पे तारीफ करती थी, अभी उसको सब कुछ रियलिटी चेक मिल चुका है। एंड मैडम इज़ नॉट द सप्रेसर हियर। मैडम के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। जो उसकी डोमिनेंस चलती थी, जो उसकी हर बात सुनी जाती थी, जो उसका मुंह देखा जाता था, जो उससे सब लोग डरते थे, अब वो चीज़ धीरे धीरे गायब होती जा रही है। तो अब तुम्हें उदासी हो रही है, अब तुमने उनसे डिस्टेंस बना लिया। तुम्हारा तो लव सेल्फलेस होना चाहिए ना, तुम्हारा लव तो सेल्फलेस होना चाहिए ना। तुम्हारी लाइफ के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर में से एक पिलर ही तुम्हारी बैकबोन बन के रह गया, दूसरा वाला नहीं है। सो पीपल हु आर फीलिंग पिटी फॉर मैडम, कि मैडम बहुत परेशान है, मैडम के साथ अन्याय हो रहा है। मैडम इज समबडी जिसके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। मैडम के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। मैडम को पता है कब चिल्लाना है, कब किसको डोमिनेट करना है, कब किससे दूरी बनानी है, कब किसको मक्खी के जैसे निकाल के फेंक देना है, कब किससे डिस्टेंस बनाना है, कब किसको अपनी बाउंड्री के अंदर नहीं आने देना। सो मैडम कोई कमज़ोर महिला नहीं है, मैडम तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट महिला है। झोली खाली है, देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ जनाब को खुश करने के लिए लिखा जाता है, बट एक्चुअल में जनाब को बहुत कुछ देना पड़ता है। और गुड्डू घर जमाए की तो कोई इज्जत औकात है ही नहीं। मतलब उसको तो दूर दूर तक कोई पूछ ही नहीं रहा, वो तो है भी या नहीं भी, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, नेहा आप चालू अप्पी की इन्फॉर्मेशन लाने वाली थी, तो मैंने आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता भी दी थी। जैसे चालू का जो गुटकू है उसको ज़बरदस्ती वहाँ से डांट के बुलवाया गया, वो इंटरेस्टेड नहीं था जाने के लिए। देन चालू के और उसके फैमिली जो इन लॉज के बीच में कोई बहुत अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा है, वो डोमिनेट करती है, वो चाहती है कि गुटकू कहीं ना जाए, सिर्फ उसी का गुलाम बन के और उसकी का टैक्सी ड्राइवर बन के यहाँ पड़ा रहे, अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस ना दे, और जा भी रहा है तो जल्दी से जाके आ जाए, और मेक श्योर करे कि वो व्लॉग बनाए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का भी कंटेंट चाहिए। तो ऐसी थी जो चालू के इन लॉज चालू के बारे में कह रहे थे, तो वो मैंने जानबूझ के नहीं बताई, क्योंकि उसकी इन लॉज की लाइफ और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, इसीलिए मैंने फिलहाल रोक लिया। अगर वो कुछ ज्ञानबाजी करते हैं, कुछ फेकनेस दिखाते हैं, तो वो वाली बातें भी बता दी जाएंगी टाइम के साथ। लोग कह रहे हैं ये जो पिज़्ज़ा है ये लहर को बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड शो करती है। नॉट जस्ट पिज़्ज़ा, ये जो ज़ारा है वो भी एटीट्यूड शो करती है। और ये जो चालू अप्पी है, ये जो स्वीट लहर से बनती है, उसने लहर को ब्रेन वॉश एंड मैनिपुलेट किया है। वो भी एक्चुअल में लहर के बारे में कुछ एज अ मदरली फीलिंग में नहीं है कि वो उसका अच्छा या भला चाहेगी। अगर वो उसका भला चाहती तो वो उसके बारे में ऐसी बातें करती नहीं। हम लोग तो अनजान है, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो इनके घर के लोगों के बारे में बता रहे हैं। बट चालू ने तो लहर की लाइफ एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मिजरेबल बना दी है, बहुत ही ज़्यादा। ये छोटे मोटे गिफ्ट से लाइफ नहीं चल जाएगी। ये भी तुम दे रही हो उसको छोटी मोटी स्टेशनरी, बैग, बुक्स, ये वो, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं। बिफोर व्लॉगिंग तुम लहर के लिए नहीं थी, आफ्टर व्लॉगिंग भी तुम लहर के लिए नहीं रहोगी। तो तुमने उसको इतना यूज़ करके इतना एक्सप्लॉइट किया है जितना तो कोई दुश्मन भी ना करे। एज लास्ट टाइम आपने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे मेरे वीडियोस पे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैंने कोई हेयर ट्रीटमेंट नहीं लिया, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मैंने पार्लर से जाके किया। जो भी मैं कर रही हूँ घर पे ही कर रही हूँ। पिछले 1 महीने से मैं अपने बालों की केयर कर रही हूँ, और पिछले 3 महीने से अपने आप की, मतलब अपना जो मैंने रूटीन है वो चेंज किया है, अपनी डाइट चेंज करी है, लाइफस्टाइल जो है थोड़ा सा चेंज किया है। आप लोग चाहते हो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि क्या क्या चेंजेस मैंने घर में ही किए हैं, जिससे कि आप देखो मेरा वेट लॉस भी हो रहा है, थोड़ा बहुत ग्लो भी आ रहा है, बाल भी अच्छे हो रहे हैं, टूट नहीं रहे। सबसे बड़ी बात, मेरे जो बाल इतने गिरा करते थे, मतलब आप समझ लो एक एक बार में 300-300 400-400 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर मेरे गिर ही जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। इक्का दुक्का बाल गिर रहे हैं और काफ़ी थिक भी हो गए हैं, आप देख सकते हो, और कोई ग्रे हेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ चंगा सी फिलहाल, आगे की आगे देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल ठीक है। तो आप लोग चाहते हो मैं जो घर में ही कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो मुझे बताइएगा, मैं ब्लॉग बनाऊंगी। एंड स्टोरी टेलिंग टाइप से ऐसा ही रखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहती हूँ मैं गिव अवे भी करूँ, मैं अपनी लिपस्टिक के सारे शेड्स दिखाऊँ, क्योंकि ये जो लिपस्टिक मैं लगाती हूँ आप लोगों को जो पसंद आ रही है वो मिलती है यहाँ पे, मतलब कतर में। यहीं का पेज है ग्लो अरेबिया करके है, वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, और वो इंडिया में वो शिपिंग नहीं करते। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 5 लोगों को चूज़ करूँगी जिनको मैं लिपस्टिक के शेड्स, नॉट जस्ट लिपस्टिक के शेड, उसके साथ भी और कुछ होगा। मतलब इतना सा ही थोड़ी चलेगा, थोड़ा कुछ और भी एक्स्ट्रा होना चाहिए गाइस। तो जब मेरी इंडिया की ट्रिप होगी मैं तब आप लोगों को जाके वो दे दूँगी सब। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिपस्टिक के सारे शेड्स और ये वो दुनिया भर का सब बता दूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।